मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूँ। 14 जून 2025 को कलवा मुमरा समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के मुंबई माइनॉरिटी के अध्यक्ष सईद खान आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी के मुमरा कार्यालय पहुँचे थे। आपको बता दें उनके आने की यहाँ पे ख़ास वजह ये थी, कलवा मुमरा शहर में यहाँ पे आज सईद खान के हाथों कलवा मुमरा अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। आज उन्हें जो यहाँ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो है नईमुद्दीन शाह। आज उन्हें कलवा मुमरा माइनॉरिटी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी कार्यालय पे आज सईद खान का शानदार यहाँ पे सत्कार किया गया। इस मौके पर तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनको सईद खान ने संबोधित भी किया है और उसके अलावा किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है और आने वाले दिनों में जो मनपा चुनाव होने वाले उसमें किस तरीके से पार्टी की भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर उन्होंने काफ़ी देर तक इस पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा सईद खान ने, इसके अलावा कलवा मुमरा के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान शेख ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। देखिए, पार्टी अबू आसिम की क़यादत में गुज़िश्ता 3-4 महीने से बहुत तेज़ चल रही है। बम्बई में तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पिछले 1.5 महीने में 24 मीटिंगें हो चुकी हैं, जिसमें कम से कम लोग 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोगों ने शिरकत की है। और वो ऐसे लोग थे जिनका पहले समाजवादी से रिश्ता नहीं था। ये उसी की कड़ी है कि हम हर इलाके में जा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, उनको अब अबू आसिम आज़मी साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां भी लो, साथ रहना, संघर्ष करना, लेकिन अब जिम्मेदारियों के साथ। तो अबू आसिम आज़मी साहब ने अब्दुल मन्नान साहब से कहा कि यहाँ जो पोस्ट खाली हैं उनको फिल कीजिए आप। तो उसमें एक माइनॉरिटी अध्यक्ष इस ताल्लुके का होना था। तो आज जो है नईमुद्दीन भाई को अपॉइंट किया गया है ताकि वो अब और मज़ीद जोश के साथ काम कर सकें। वबरानी साहब और आप मुंबई में समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद जो तेजी से काम चल रहा है, क्या लगता है कि मुमरा कौशल शहर में भी बहुत सारे मसाइल हैं, इस पद को मिलने के बाद यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी अगर बहुत बड़ी सियासी कुव्वत मुमरा और कौसा में नहीं दिखती है, लेकिन एक बात बड़ी हकीकत है कि अबू आसिम आज़मी साहब और समाजवादी पार्टी के चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। हम लोग थोड़ा सा संगठन में शायद कमज़ोर रहे हों, अब मन्नान भाई की मौजूदगी में संगठन को हमने बहुत मजबूत कर दिया है। और आप देखेंगे आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन में समाजवादी पार्टी मुमरा और कौसा में जो है ना ही ओपनिंग करेगी, बल्कि ठीक ठाक नगर सेवक जो है वो चुना के लेके आएगी। एक वक्त ऐसा भी था कि मुमरा में समाजवादी पार्टी के 4 नगर सेवक थे, मगर उसके बाद से अब तक कोई भी नगर सेवक यहाँ पे नहीं बन पाया। उसके लिए किस तरीके की मेहनत करनी चाहिए, क्या कहेंगे पार्टी कार्यालय? आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले 5 नगर सेवक यहाँ हमारे हुआ करते थे और बहुत काम हुआ करता रहा। अब बीच में लैकिंग रही। ईमानदाराना बात यह है कि हम लोग जो है उस पुरजोश तरीके से अवामी खिदमत में उतने आगे नहीं रह पाए। लेकिन गुज़िश्ता 3-4 साल का हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुमरा कौसा की पार्टी का, तो अवाम में हमारी मकबूलियत बढ़ी है, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है और हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ा है। कि अगर पार्टी जो है वो मुस्लिम मुद्दों को तो लेती ही है, बाद में यहाँ के लोकल इश्यूज़ पर भी बहुत एक्टिव है, और साथ साथ कॉरपोरेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस पर पार्टी ने नया संघर्ष किया है। मन्नान साहब और यहाँ की लोकल टीम गाहे बगाहे म्यूनसिपल कमिश्नर्स के पास जाती हैं, शिकायतें करती हैं, और शिकायतें ही नहीं करती बल्कि फॉलोअप करके हल कराती हैं। तो इस तरह समाजवादी पार्टी बिल्डअप कर चुकी है और इंशाल्लाह रिजल्ट ओरिएंटेड इस बार होने वाले हैं हम लोग। चलिए, तो कुछ महीनों बाद मनपा के चुनाव होने वाले हैं, अब क्या कहेंगे? एनसीपी जो 2 धड़े हैं, शिवसेना के 2 धड़े, उसमें समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ देगी? समाजवादी पार्टी के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अब आई है कि फ्रेगमेंटेड बोर्ड जब होता है और डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ वोट अलग अलग पार्टियों में होता है, तो हमारा जो सॉलिड वोट बैंक है अगर हमको उतना ही मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। वहाँ इतना ज़्यादा डिवीजन होने वाला है कि जो सीटें समझिए कि 3000 वोट पे जाती थी वो इस बार 2200 पे भी निकल जाएंगी, क्योंकि वहाँ वोट डिविजन्स बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो समाजवादी का वोट बैंक तो इंटैक्ट है। हम लोग कहीं ना कहीं 1800, 2200, 3800, 4000 इन तमाम मामला में हमारा हम जो रीडिंग है हमको मिलता है और हमारे पास है। इस बार उसको थोड़ा सा और गणित बना रहे हैं, कुछ नए लोगों को जोड़ रहे हैं, दलितों को जोड़ रहे हैं, कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कम्युनिटीज़ को भी जोड़ रहे हैं, ओबीसीज़ को भी जोड़ रहे हैं। जो हमारा पीडीए का जो संकल्प है अखिलेश जी यादव का,
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस फॉर्मूले को हम लोग ने यूपी में 37 सीटें जीती है, उस फॉर्मूले को इंशाल्लाह यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ दिनों में आप दलितों की एक बड़ी तादाद समाजवादी पार्टी में देखेंगे। जिस तरीके से भाषण के दौरान मन्नान भाई ने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी का थाने महानगर पालिका में खाता खुलना चाहिए, उसको लेकर क्या? नहीं, मैंने तो कहा ना, हम लोग खाता ही नहीं खोलेंगे। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि डबल फिगर में जाएं, ऐसा गणित बिठाया है पार्टी ने कि हम लोग जो है डबल फिगर तक जाएं इंशाल्लाह। खाता तो इंशाल्लाह, वो तो कोई इसमें कोई शक नहीं बचा। मन्नान भाई की मेहनतें हैं, यहाँ की जो लोकल टीम है वो भी बहुत एक्टिव है। आसिम भाई बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं मुमरा कौसा पे। और एक बात और भी है कि मुमरा कौसा की जो आबादी है वो त्रासित है। नोबडी हैज हेल्प देम, किसी ने उनका काम नहीं किया, उनकी आवाज़ भी नहीं है। अरे भाई, बीएमसी का काम, म्यूनसिपलिटी का काम अपनी जगह, कम्युनिटी की जो फीलिंग्स हैं, कम्युनिटी का जो दर्द है, यहाँ की लीडरशिप आज तक वो भी नहीं बोल पाई, तो वो फिलफिल करते हैं अबू आसिम आज़मी। और जो कॉरपोरेशन के काम है वो लोकल टीम हमारी, मन्नान साहब और जो पूरी टीम है वो कर रही है। तो एक ऐसा गठजोड़ हो रहा है कि जिसमें इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपके सामने देंगे। क्या कहेंगे शहीद खान साहब जो माइनॉरिटी के अध्यक्ष हुए थे, वो आज यहाँ पे मुमरा कार्यालय आए थे और यहाँ पे कलवा मुमरा अध्यक्ष को भी यहाँ पे चुना गया है, उनको भी पद नियुक्ति हुई, क्या कहेंगे इसको? देखिए, शहीद भाई आज हमारे ऑफिस में आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी पूरी कमेटी जितने लोग हमारे हैं सब लोग बहुत खुश हुए। एक अच्छी पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी। और आज तकरीर तो इनकी कई बार हमने सुना, लेकिन आज जरा तफसील से इनकी तकरीर सुनी तो इनकी तकरीर में उद्दम है कि वो इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में उसका पूरा फायदा हमको मिलेगा और हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। तभी सुन के जो माइनॉरिटी अध्यक्ष बनाया गया उनको क्या जिम्मेदारी दी गई, किस तरीके से आगे वो मनपा चुनाव को लेकर काम करेंगे? जी, वो बड़ा एक्टिव आदमी है, तो बिजनेसमैन, लेकिन कलवा में रहे और यहाँ भी रहे। पहले वो एक तरह से शिंदे के साथ जुड़े हुए थे, कोई पोस्ट पर नहीं थे, लेकिन आज तकरीबन 1.5-2 महीने से हमारे साथ रहे। और हमारे साथ जब से आए तब से हमने देखा कि गाए बगाए 2-5 लोग इधर से, कभी कलवा से, कभी थाना से, यहाँ मुबरा से, वो लाके जोड़ते रहे हमारे साथ। तो मैंने कहा कि यार कम से कम ऐसा अध्यक्ष रहे कि अपनी एक 21 आदमी की जो है कमेटी है वो तो कम्प्लीट। इससे पहले हमने बनाया था तो बेचारे थोड़ा मशगूलियत इतनी उनकी थी कि वो कमेटी नहीं बना सके, इसलिए उनको बड़े प्यार से हमने समझा करके उनको अपने पेरेंट्स बॉडी में सेक्रेटरी बना दिया और उनकी जगह पे हमने नईमुद्दीन शाह को जो है वो जगह देने का फैसला किया, जो आज इनके हाथों से, खान साहब के हाथों से उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कलवा में और मुबरा में अच्छा काम करेंगे।